नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ सेशन में। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। कल मैंने नियम समझाए थे आपको और आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि पहला क्वेश्चन है आपके 3.2 का है। ये 3.2 का पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि माना कि a बराबर दे रखा है 2, 4, 3 और 2 है, b बराबर 1, 3, -2 और 5 है और c बराबर आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने कल भी बताया था, बहुत इजी है। संगत अवयव को आपस में जोड़ दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी देखते हैं। a प्लस बी निकालना हो तो a की जगह क्या रखना है? 2, 4, 3 और 2 रखना है। ऐसे अगर मैं b की जगह देखूं तो 1, 3, -2 और 5 रखना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और जादू से ही आंसर प्राप्त कर लेना है। बिल्कुल टेंशन नहीं रखनी है, ऐसे क्वेश्चनों में आराम से नंबर आते हैं। 2 और 1 3 होता है, 4 और 3 7 होता है, 3 और -2 ध्यान रखना, 3 और -2 प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 3 -2 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप a प्लस बी प्राप्त करते हैं। ऐसे देखिए a माइनस बी मिलता है आपको। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। a माइनस बी है तो a माइनस बी 2, 4, 3 और 2 है। ऐसे माइनस है आपके पास में 1, 3, -2 और 5 है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं। सबसे पहले लिख के बता देता हूं मैं आपको। 2 -1, 2 -1, 4 -3, 4 -3, ऐसे 3 -2, 3 -2, ऐसे 2 -5, 2 -5। ये कितना हो जाएगा जी? अब देखिए आंसर मिल जाएगा आपको। ये मिल जाएगा 1, 1, फिर ये 5 और ये कितना हो जाएगा? -3। ये आपके पास में आंसर प्राप्त होता है और a प्लस बी और a माइनस बी भी आंसर मिल जाता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया मैथ पहला क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास में बोल रखा है कि 3a माइनस सी, 3a माइनस सी है और इसी का चौथा क्वेश्चन आपको बोला है ए बी और बी है, वो आपको बाद में सिखाएंगे हम, है ना। तो 3a माइनस सी है, 3a माइनस सी है। तो आप देखिए सबसे पहले 3a माइनस सी, तो सॉल्यूशन में देखिए 3, ए की जगह आपको क्या करना है? ए है, ए की जगह आपको क्या करना है? ये मैट्रिक्स रखनी है। तो 2, 4, 3 और 2। फिर उसके बाद देखेंगे बी की जगह क्या लिखना है? सॉरी, -c। -c होता है -2, 5, 3 और ये 4। ये तो हो जाएगा, सॉरी इसको पहले ऐसे लिख देते, 3 है -c, आराम से, ठीक है। सॉल्यूशन अब देखिए, अगर मैं देखता हूं कि 3 को सबसे पहले इस मैट्रिक्स से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 6, 3 को 4 से गुणा किया, 3 को 4 से गुणा किया, 4 तिया कितना हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे ही 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस का 2, 5, 3 और 4। अब देखिए, है ना, 6। अब इसमें माइनस करना है आपको, तो सबसे पहले 6 माइनस, फिर ये माइनस का 2, 12 -5, ये 12 -5, फिर ये 9 -3, 9 -3, ऐसे 6 -4, 6 -4। ये कितना हो जाएगा जी आपके पास में? ये हो जाएगा आपके पास में 6 2 8, 12 5 7, 9 और 3, 9 और 3 कितना होता है जी? 9 और 3 हो जाएगा 6 और ये 6। इस प्रकार आपको ये आंसर मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया तीसरे क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसी का ही चौथा क्वेश्चन है, ए बी निकालना है। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है बी ए निकालना है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का गुणा करना है। तो ए बी निकालते सबसे पहले। ए बी कितना हो जाएगा? ए दे रखा है आपको 2, 4, 3 और 2। कितना दे रखा है? 2, 4 और 3 और 2। ऐसे अगर बी दे रखा है आपके पास में 1, 3, -2 और 5। मैंने हमेशा बोला है कि मैट्रिक्स का जब भी गुणा करना होता है तो आपको पंक्तियों की संख्या और स्तंभों का क्रम मतलब पता होना चाहिए। जैसे इसका होता है 2 × 2 और इसका भी है 2 × 2।
तो पहली मैट्रिक्स का मतलब ए है और बी है, एक की मैट्रिक्स का तो स्तंभ की संख्या और बी मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये देखिए आप, बराबर है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो भी कितने क्रम की होगी, 2 इंटू 2 क्रम की होगी। तो देखिए अब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2 को तो किससे गुणा करेंगे, 1 से, 2 इंटू 1 कर देंगे। फिर ये 4 को किससे गुणा करेंगे, -2 से, 4 इंटू -2 कर देंगे, ठीक है। फिर 2 को गुणा करेंगे 3 से, 2 इंटू 3 करेंगे। फिर 4 को गुणा करेंगे 5 से, 4 इंटू 5 कर देंगे। अब देखिए 3 को गुणा करेंगे 1 से, ये 3 को गुणा करेंगे 1 से, और ये 2 को गुणा करेंगे -2 से, 2 को गुणा करेंगे -2 से, है ना। एक पंक्ति पकड़ लेनी है इसकी और इसके स्तंभ सारे लेने हैं ना। 3 इंटू 3 कर देंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे, प्लस 2 इंटू 5 कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास में मैट्रिक्स आ जाएगी। पहले बी ए बाद में निकाल लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं अपन, है ना। तो बी ए देखिए, अब इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर देखिए आप, ये इसका आएगा यहाँ से 2 इंटू 1, तो ये तो हो गया 2, 4 इंटू -2 तो माइनस का 8 हो जाएगा। ऐसे 2 इंटू 3 6, फिर 4 पंजे 20, ये 20 हो जाएगा जी। फिर यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा -4, फिर 3 तिया 9 प्लस 10 हो जाएगा। और इस प्रकार आपको ये आंसर प्राप्त होगा। साइड में, साइड की जगह मैं नीचे लिख देता हूँ जो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नीचे भी जगह नहीं है, कोई बात नहीं। -6, फिर ये हो जाएगा 26, फिर ये हो जाएगा आपके पास -1 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। इस प्रकार आपको ए बी मिल जाता है। कितना मिल जाता है, ए बी मिल जाता है। जब भी गुणा करें ध्यान रखें, मैट्रिक्स में इधर ए की स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी गुणन संभव है। इन दोनों को काटने के बाद जो क्रम की मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 इंटू 2 क्रम की होगी। तो एक बार और समझा देता हूँ कि एक पंक्ति को पकड़ लेना है और दोनों जो स्तंभ है उनके साथ इनका टाका भिड़ा देना है। एक पंक्ति को पकड़ लेना है, दोनों स्तंभों के साथ इनका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। एक स्तंभ लेना है, एक पंक्ति लेनी है, दूसरी पंक्ति ले लोगे तो दोनों स्तंभों के साथ इनको गुणन करना है। तो ये ध्यान रखें कि 3 इंटू 1 2 इंटू -2। ध्यान रखें बीच बीच में शब्द ये टाके वाके होते हैं, इनको अनदर वे में ना लेने, है ना। आपके दिमाग को ज्यादा चलते हैं वैसे। 3 इंटू 3 है, जैसे 2 इंटू 5 है, फिर 3 इंटू 1 है, ऐसे गुणा करना है। ये मैट्रिक्स गुणन में और अच्छे से मैंने बताया हुआ है, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। अब देखते हैं बी ए, देखते हैं बी ए निकालते हैं। बी ए ये 5वां क्वेश्चन दे रखा है, आपकी ही किताब का है 5वां क्वेश्चन। तो बी सबसे पहले निकालते हैं 1 और 3 -2 और 5, और यहाँ पर 2 4 3 और ये 2, ये गुणा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 1 को, यही वापस पंक्तियों की संख्या इसमें देखिए, स्तंभों की संख्या इसमें, पंक्तियों की संख्या बराबर है, आराम से गुणन हो सकता है। 2 इंटू 2 क्रम की एक और मैट्रिक्स बन जाएगी। पहली एक पंक्ति को पकड़िए, दोनों स्तंभों के साथ उसका गुणा कीजिए। 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 2 3 इंटू 3, ऐसे 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ऐसे -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, है ना। -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है ना सब में। ऐसे -2 है, इनको 4 से गुणा करेंगे, -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ये आपके पास में। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 9, 2 प्लस 9, यहाँ पे 4 प्लस 6, ये 4 प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 15, -4 प्लस 15, ऐसे -8 प्लस 10, ये हो जाएगा आपके पास में। देखिए यहाँ पे 9 और 2 11, 4 और 6 10, -4 ये 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा और ये मैथमेटिक्स का जादू खत्म, है ना।
तो ये बी ए, हमेशा ध्यान रखना मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ए प्लस ए इंटू बी, बी इंटू ए कभी नहीं होगा, कभी आपस में बराबर नहीं आते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म। आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।